सामने हो पर्वत विशाल या सागर अपार हो, कांटों भरा हो पथ मेरा या मुश्किलें हजार हो। चाहता हूं मैं सदा मेरे अधरों पे ये पुकार हो, न डरना है न झुकना है, मिलती जब तक मंजिल नहीं। हम है प्रगति पथ के राही, हरगिज हमें रुकना नहीं। हेलो 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 हेलो। चलिए शुरू किया जाए रीजनिंग टेस्ट 157 नंबर से। तो क्वेश्चन हमारे पास सबसे पहला है एनालॉजी का। लिख रहा है इसमें CDF का रिलेशन है GHJ से। C होता है यहां पर +4, D और H +4, F और J +4। इन सभी में क्या किया गया? +4 किया गया। तो यही सिचुएशन इधर रखिए। नहीं, ये दोनों तो नहीं गया। यहां पर +4 +4 +4, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 नंबर डी ऑप्शन। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए अगला सवाल क्या लिखा है? 8 है, 8 का क्यूब कर दीजिए 512, 512 भागा 2 कर दीजिए 256। 8 का क्यूब करने के बाद उसमें 2 से भागा दिया गया। यही सिचुएशन आप इसमें लगाइए। ठीक है, किसमें? तो 10 का क्यूब 1000 और उसमें दीजिए भागा 2 से, तो कितना? 500। आंसर 3 सी ऑप्शन। कत्ल है, वध है, हत्या है, अपहरण है। कत्ल है मतलब आदमी को मार दिया, खत्म। चाहे आप जो चीज के बारे में सोचे वो। वध है, मार दिया, खत्म। हत्या है, मार दिया, खत्म। अपहरण है, इसमें दिक्कत है। इसमें दिक्कत यह है, इसमें कन्फर्म है कि आदमी चला गया है। अपहरण में कन्फर्म नहीं है, जिंदा है कि मर गया, कितना पैसा लेगा, क्या मंगाएगा, नहीं मंगाएगा। इसमें आदमी घुट घुट के मरता है। ठीक है, घुट घुट के। चलिए, लेकिन इसमें आदमी अभी मरा नहीं है, जिंदा है। चांसेस है 50-50 चांस रहता है इसमें। आंसर 3 नंबर सी ऑप्शन। किसी घड़ी में 7:40 हो रहे हैं तो उसके जल प्रतिबिंब में क्या समय दिखाई देगा? 7:40, 7:40 बाबू, 18:30 या 17:90 में से घटा दीजिए। किसको? 7:40 को। 7:40 को आंसर हो जाएगा 90 में से 40 गया तो 50, यहाँ पर 17 में से 7 गया तो 10:12
10:50। आंसर हो जाएगा 10:50। ऑप्शन हो जाएगा इसका 1 नंबर ए ऑप्शन। जल प्रतिबिंब का ये सवाल था, जल प्रतिबिंब का ये सवाल था। अगर मान लीजिए यहीं पर जल प्रतिबिंब के अलावा अगर मिरर इमेज यानी कि दर्पण प्रतिबिंब पूछ दिया जाता तो आप 12 बजे में से या 11:60 बजे में से भी घटा सकते हैं। कब? एक मिनट, जब हमारे पास कौन सा सवाल हो, दर्पण प्रतिबिंब का सवाल हो, तब हम इसका प्रयोग करेंगे 12 बजे में से या 11:60 बजे में से। और जब हमारे पास जल प्रतिबिंब का सवाल हो तब इसमें से या इसमें से घटाएंगे। दोनों एक ही चीज है, अलग अलग नहीं है। देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें, 17:90 या 18:30। 18:30 का मतलब होता है 6:30। 17:90 5:90। 60 मिनट इधर गया तो 6 बज गया, 6:30। बात वही है, बस इससे घटाने में सुविधा होता है, इसीलिए इसका प्रयोग करते हैं। अब बोलिए क्या बोल रहे थे? घटाए हैं, हाँ। 90 में से 40 गया तो 50, यहाँ पे 17 में से 7 गया तो 10। यह तो वही है। 30 में से 40 तो जाएगा नहीं, 1 घंटा इधर लेंगे यानी कि 60 मिनट। अब यहाँ 17 हो गया, 60 30 90 में से 40 है तो 50, 17 में 7 गया 10। दोनों एक ही चीज है। आपका जी क्या चीज का फॉर्म रिजेक्ट हुआ है? इलेक्ट्रिशियन वाला क्यों हुआ रिजेक्ट? अपलोड करने, ठीक है, नहीं कर पाए तो रिजेक्ट का मैसेज आपको दे चुका है, दिया नहीं तो आप बोलते रिजेक्ट हो गया, रिजेक्ट हो गया। क्या हो सकता है आपका फोटो ऐसे स्मार्ट वाला हो, पहले से लगा हुआ। सही में जी, शादी वाला फोटो लगा दिए थे, मोर उर पहनने वाला? नहीं जी, मोर वाला फोटो नहीं डाला था। ठीक है, मैसेज नहीं ना आया है रिजेक्ट का, तब काहे रिजेक्ट रिजेक्ट कर रहे हैं? क्या किसका? चलिए चलिए, क्या लिखा है देखिए, यदि किसी घड़ी में 10:10 हो रहे हैं तो इस स्थिति में घंटे और मिनट के सुइयों के बीच कोण का मान क्या होगा? सवाल क्या पूछा, 10:10, 30 डिग्री गुने घंटा आवर 11/2 डिग्री गुने मिनट, ठीक है। 10:10, 30 डिग्री गुने 10, 11/2 डिग्री मिनट में बाबू 10, 10 10 5 खत्म, 55। यहाँ पे 300 कटा दीजिए, कितना? 245 डिग्री। अब 245 है, ये नहीं है तो 360 में से 245 को घटाइए, 115 डिग्री। यही हो जाएगा आपके क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर। ये जो है 245 डिग्री, ये हो गया बड़ा कोण, बड़ा कोण यानी कि बृहत कोण। और ये हो गया बाबू 115 डिग्री छोटा कोण, छोटा कोण। मान लीजिए ये दोनों ऑप्शन में दे देता है, मान लेते हैं कि दोनों ऑप्शन में दे दिया है। एक में दे दिया, यहाँ दे दिया 245, तो हमारे प्रश्न में यहाँ पर बीच का बड़ा कोण का मान क्या होगा या छोटा कोण का मान क्या होगा, ये सवाल में जरूर रहेगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। अब अगर मान लीजिए कि नहीं दिया हुआ है, जैसे ALP 2018, ALP 2018 में पूछा कि ठीक है 8 बजे घड़ी के दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, ना बड़ा कोण दिया ना छोटा कोण दिया, ऑप्शन में दोनों है, ऑप्शन में दोनों है, 120 डिग्री भी 240 डिग्री भी।
जो छोटा कोण है उसको आंसर टिक करना है, ठीक है, बड़ा कोण को नहीं। नजदीक वाले को तब देखा जाता है, ठीक है। क्यों सर नजदीक वाले को ही क्यों देखा गया, नजदीक वाले को ही क्यों देखा गया, ये बताइए। 3 बज रहा है, 3 ऐसे बजता ना घड़ी में जी। कितना डिग्री का कोण, 90 डिग्री का कोण, बहुत अच्छा। 9 बज रहा है, कितना डिग्री का कोण, 90। 3 में भी 90 देख रहे थे आप लोग, 3 में भी 90 देख रहे हैं, 9 बजे में भी 90 देख रहे हैं, तो क्या इधर 270 नहीं बनता है, कि क्या इधर 270 नहीं बनता है। दोनों का अपोजिट, जब इधर 90 उधर 90 तो इधर तो 270 इधर 270। समझ में आ रहा है मेरा बात कि नहीं आ रहा है। तो जब इधर 90 तो इधर 270, तो किसको लिया, छोटा वाले, बड़ा वाले को लिया नहीं। इसमें किसको लिया, छोटा वाले को, बड़ा वाले को लिया नहीं। तो ये जब भी हो, मान लीजिए ऐसा सिचुएशन आ जाए तो छोटा वाले को टिक कीजिएगा, ऐसे रेयर सिचुएशन है ये सब। आगे बढ़े। मोबाइल में क्या लिखा हुआ है, शब्द के पहले व चौथे, दूसरे व पांचवें, तीसरे व छठे अक्षरों को परस्पर बदल दिया जाए, इस प्रकार बनी नई व्यवस्था में बाईं ओर से दूसरे व दाईं ओर से दूसरे अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार कितने अक्षर होंगे। चलिए, बाईं ओर से दूसरे, दाईं ओर से दूसरे। अब यहां पर देखना है क्या चीज, तो पहला को चौथा से, दूसरा को पांचवा से, दूसरा को तीसरा, चौथा पांचवा से बदलना, यही दोनों को ना बदलना है, ठीक है। बदल दिए, सबको बदलने का क्या जरूरत है, दूसरा को पांचवा से बदलना, दूसरा को पांचवा से बदल दिए। अब आप बताइए, एल के बाद होता है एम, एम के बाद एन, एन के बाद ओ, कुल मिला के कितने, 2 अक्षर, और उस दोनों अक्षर का नाम क्या है, एम और एन उसका नाम है, एम और एन उसका नाम है। किसी को डाउट है, कुछ बोलना है, बोल लीजिए। गुड इवनिंग सर जी, हाँ बाबू गुड इवनिंग, ठीक है, मिटा दें, बोलिए फिर से। क्वेश्चन में लिखा है शब्द मोबाइल के पहले व चौथे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है, बदल दिया। दूसरे और पांचवें को भी बदल दिया, तीसरे और छठे को भी बदल दिया, सबको बदल दिया। इस प्रकार बनी नई व्यवस्था में बाईं ओर से दूसरा, बाएं से दूसरा, दाईं ओर से दूसरा, दाएं से दूसरा, अक्षर के बीच में कितने अक्षर हैं, ठीक है। तो यहां पर बाबू है एल, यहां पर है ओ। अब इस दोनों को जब देखेंगे वर्णमाला क्रम के अनुसार, वर्णमाला क्रम अनुसार कितने अक्षर होंगे, तो एल ओ के बीच में एम और एन होगा कि नहीं, एल एम एन ओ। अच्छा सर, मान लीजिए कि यहां पर जो है आर लिखा हुआ है, तब थोड़ा देर के लिए मान लेते आर लिखा हुआ है, एम एन ओ पी क्यू, तब 5 गो अक्षर होता। अब ठीक है, संख्या इतना को आरोही क्रम में लगाया जाए तो कितनी संख्या अपने स्थान पर ही रहेगी, आरोही क्रम में लगाना है खाली, 1 2 3 4 5 6 7 नहीं है, 8 9 नहीं है, 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 कोई नहीं, ऐसा कोई भी अक्षर नहीं है। क्या क्या चीज पूछा जी, ऑफर के बारे में नहीं पता है जी, जा 100 रुपया अभी अभी बाबू फीस है,
20 टेस्ट का, ठीक है। अगर एडमिशन मान लीजिए टेस्ट बचा हुआ है, मान लीजिए एडमिशन ले लीजिए, उसमें आगे बढ़ जाएगा, आगे का कार्ड बन जाएगा। अब फिर आप तो कभी आइएगा कभी नहीं आइएगा, तो अब बहुत कम रहता है, कार्ड लैप्स करेगा, बढ़ेगा नहीं। अगर आप नहीं आते हैं तो सिर्फ 1 महीना के, 2 महीना 3 महीना का लगातार एक बार में एडमिशन नहीं ले सकते हैं, 1 महीना का लेना। क्या बोले? 6 महीना वाला, 200 में 2 महीना वाला, 3 महीना या 6 महीना वाला। अच्छा ठीक है, आप लोगों के बात पर विचार देखेंगे। 6 लड़कियां ABCDF पंक्ति में पश्चिम की ओर मुख करके बैठी हुई है। देखिए ये जो है ना, ये मामला कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से, वो पश्चिम की ओर मुंह करके बैठे कि उत्तर की, दक्षिण की, पूरब की, पश्चिम की, कोने कोनी बैठ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका सवाल जो है ना, कभी ये नहीं पूछता है कि पश्चिम की ओर से वो कितने नंबर पर है, कि दक्षिण की ओर से कितने नंबर पर, ये नहीं पूछता है। जब भी पूछता है ना तो यही पूछेगा, दायां छोर से कितने नंबर पर है, तो बायां छोर से कितने नंबर पर है, तो दूसरा नंबर पर कौन है, तो कौन ठीक बीच में कौन है, ए और बी के बीच में कौन है, यही पूछेगा। तो अगर कभी भी मान लीजिए कि आपने प्रश्न गलती से, मान लेते हैं इसी प्रकार से बना दिए 2 3 4 5 6, दायां इधर बायां इधर, चूंकि आदत ऐसा लगा हुआ है ऐसे ही करके बना दिए, तो फिर इसको ठीक करने के लिए पश्चिम मुंह घुमा करके बनाने का कोई जरूरत नहीं है। हम आपको यहां दोनों तरीका से बना के दिखा देंगे, दोनों तरीका से देखिए सीक्वेंस सेम ही रहेगा, अलग नहीं जाएगा। पश्चिम इधर ना है जी, हाँ क्या लिखा देखिए, डी ए और सी के बीच में बैठा, बी सी के ठीक दाएं ओर बैठा, एफ बाएं ओर पर है और एफ के बाएं ओर है, ई दाएं छोर पर नहीं है। चलिए डी ए और सी के बीच में, डी ए और सी के बीच में बैठा हुआ है, डी ए और सी के बीच में बैठा हुआ है, बी सी के ठीक दाईं ओर, बी सी के ठीक दाईं ओर, दायां इधर है तो बी जो सी के ठीक दाईं ओर है, और एफ के बाईं ओर है, और बी जो है एफ के बाईं ओर है। ई दाएं छोर पर नहीं है, ई दाहिना छोर पर नहीं है, तो इधर लगाइए। कहीं से पता चला कि वो ऐसे ऐसे बैठेगा तो क्या अलग बनेगा, या ऐसे ऐसे बैठेगा तो क्या अलग बनेगा? सिंपल है। आपका क्या है, दाएं छोर पर कौन बैठा है, तो दाएं छोर पर बाबू एफ बैठा है। ऑप्शन बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन। दिक्कत है तो बोल लीजिए, ठीक है। किसी को परेशानी इसमें, कोई डाउट? ऑनलाइन टेस्ट भी होगा सर? हाँ बाबू ऑनलाइन टेस्ट होता है। किस ऐप पर? प्रगति पथ पटना ऐप पर ऑनलाइन टेस्ट चलता है, प्रगति पथ पटना ऐप पर। मिटा दें। चलिए अगला सवाल है, डी के बाईं ओर कौन बैठा होगा? 6 व्यक्ति एक वृत्त में बैठे हैं, 2 2 4 2 6। ये हो गया बाबू दाहिना हाथ, ये हो गया बायां हाथ। क्वेश्चन में क्या लिखा है देखिए, ए के सामने, ए के सामने बी है, ए के सामने में बी है, बी ई के दाईं ओर, बी बी ई के दाईं ओर, ई के दाईं ओर, और सी के बाईं ओर, और बी जो है सी के बाईं ओर है, सी डी के बाईं ओर, सी डी के बाईं ओर है, एफ ए के दाईं ओर, एफ ए के दाईं ओर है, डी एफ के साथ, डी एफ के साथ, ई बी के साथ, ई बी के साथ। अपना सीट अदला बदली कर ली तो डी के बाईं ओर कौन होगा, तो डी यहां पर यहां गया, और डी के बाईं ओर कौन है देख लीजिए, ए है। आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर सी ऑप्शन, ए फॉर एप्पल। मिटा दें। अगला सवाल है,
+27 +27 और +27 कितना हो जाएगा जी? 729 729 399। यहां पर भी +27 +27 +27। आंसर हो जाएगा 399। ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर, डी ऑप्शन। छह गुने 2 12 +4 16 गुने 2 32 +8 40 गुने 2 40 गुने 2 80 4 8 12 32 और 80 और 12 92। ऑप्शन बाबू 2 नंबर, बी ऑप्शन। इसी में आगे करते चलिए। गुने 2 +16 फिर गुने 2 +20 फिर गुने 2 +24। ठीक है, मिटा दें। रमेश का जन्म किसी वर्ष 28 फरवरी को हुआ। ठीक है, 28 फरवरी को हुआ यदि वह उस वर्ष गणतंत्र दिवस रविवार को। गणतंत्र दिवस मतलब 26 जनवरी। 26 जनवरी का दिन कौन सा बोला है? रविवार को बोला। ठीक है, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी रविवार को। तो चलिए, आप लोगों को मंथ का कोड पता है। जनवरी का कोड कितना? 1। अब फरवरी का कोड कितना? 4। 1 में क्या करेंगे जो 4 प्राप्त होगा? +3 करेंगे। 26 +2 तो 28। 3 और 2 5। रविवार में 5 दिन जोड़िए, क्या हो जाएगा? शुक्रवार। आंसर हो जाएगा 1 नंबर। सर अगर मान लेते हैं कि यह लीप वर्ष होता तब? ऐसा भी हो सकता कि लीप वर्ष हो जाता। तो अगर यह लीप वर्ष होता तो यहां पर हो जाता बाबू 0 और यहां पर कोड हो जाता 3। तब भी 0 में क्या करेंगे जो 3 प्राप्त होगा? तो +3। यहां पर अभी भी वही है, यानी कि वह लीप वर्ष रहे या समान वर्ष रहे उससे कोई फर्क पड़ने वाला, सेम टू सेम ऐसे ही बनेगा। आंसर यही होगा। किसी को डाउट? आगे बढ़े, दिक्कत है जी? कोड लिख दें पूरा। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई और जून, जुलाई अगस्त और सितंबर, अक्टूबर नवंबर और दिसंबर। 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 025, 6 का स्क्वायर 036, शुरू में 12 का स्क्वायर, लास्ट में 12 का स्क्वायर +2। ठीक है, 12 का स्क्वायर +2, 6 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर। जनवरी और फरवरी में एक एक दिन घट जाएगा जब लीप वर्ष आएगा। जनवरी और फरवरी के कोड में एक एक दिन घट जाएगा जब लीप वर्ष आएगा, तब ऐसा होगा। चल लिख लीजिए जल्दी। हो गया, मिटा दें। चलिए, अगला सवाल है 7 दिसंबर 1990 को कौन सा दिन था? सात दिसंबर 1990 को कौन सा दिन था? 7 का 7, दिसंबर का कोड कितना? तो 6। 1990 के लिए कितना? 0। 7 से भागा दिए, शेषफल कितना? तो 6। और क्या आंसर? तो शुक्रवार। ठीक है, क्या क्या हुआ देख लीजिए। वहीं से कोड बाबू यहां लिख दिए। दिसंबर का कोड कितना है? तो 6 है, मैंने दिसंबर का कोड 6 लिखा। 7 है तो 7 लिखा। 1990 का कोड जो है वो 0 हो जाता है। किस किस वर्ष का कोड 0 होता है वो हम यहाँ लिख रहे हैं। 1990 का 0, 2001 का भी 0, 2007 का भी 0, 2018 का भी 0, 2029 का भी 0, 2035 का भी 0, 2046 का भी 0। इतना से ना
आपका 200 साल का क्वेश्चन बन जाएगा। ये सब साल जो है जीरो वाला है, तो यहाँ पर 1990 है, तो 1990 का जीरो है, तो यहाँ से जीरो हम लिख दिए डायरेक्ट। कुछ डाउट इसमें? आगे बढ़े। क्या लिखा है देखिए, किसी भी दो विपरीत सतह के बीच में हमेशा एक सतह होता है, ये दोनों हो जाएगा विपरीत। ये सर्कल और ये ट्रायंगल एक दूसरे के विपरीत है, ये दोनों विपरीत, तो ये वर्ग और ये रंगा हुआ सर्कल एक दूसरे के विपरीत है। और जब ये दोनों बचा तो प्लस और स्टार एक दूसरे के क्या है, विपरीत। तो हम यहां पर चलिए देखते हैं, स्टार और प्लस एक दूसरे के विपरीत है। यहां देखिए बगल में दिख रहा है, विपरीत वाला कभी भी बगल में नहीं होता है, ये गलत हो गया। इसके बाद वर्ग है और ये सादा वर्ग, सॉरी रंगा हुआ सर्कल है, ये एक दूसरे के विपरीत है, यहां पर देखिए बगल में है, ये भी गलत हो गया। यहाँ पे सादा सर्कल, स्टार और ये ट्रायंगल, ये तीनों तो ठीक है, वर्ग है, ट्रायंगल है और ये प्लस है, ठीक है। चलिए अब इस दोनों में से कौन सा, ये सवाल, ये प्रॉब्लम है। हमारे स्टूडेंट ग्रुप जो हम बनाए हुए हैं उसमें ये क्वेश्चन नहीं था, इसी टाइप का क्वेश्चन था, कोई लड़का भेजा था, सब एकदम कमेंट पे कमेंट मार रहा है कैसे होगा कैसे होगा। अगर मान लीजिए आप लोग भी जुड़े हुए हैं तो देखे होंगे, वही क्वेश्चन है, उस वही पैटर्न है, वही टाइप है, देख लीजिए वो क्वेश्चन कैसे बना था, यहाँ पर वैसा ही कुछ है। तो हम यहाँ देख रहे हैं, जब ट्रायंगल से ये मैंने यहाँ पे क्लॉकवाइज घुमा दिया, तो ट्रायंगल से जब मैंने क्लॉकवाइज घुमाया तो ट्रायंगल के बाद सादा वाला सर्कल और उसके बाद गया बाबू स्टार, ये तीनों क्लॉकवाइज ऐसे घुमा। तो ट्रायंगल से ये मैंने इसको घुमाया, ट्रायंगल से जब मैंने ये घुमाया तो ट्रायंगल से यहां भी घुमाए थे, ट्रायंगल से यहां भी घुमाए, ट्रायंगल के बाद यहाँ स्टार है और ट्रायंगल के बाद यहाँ देख लीजिए क्या है, सर्कल है, तो ये क्या हुआ, गलत हुआ। अब हम इसका बात कर ले, वर्ग है, ट्रायंगल है, प्लस है, ट्रायंगल है, वर्ग है, ये देखिए यहां से मैंने ये घुमा दिया, प्लस ट्रायंगल और वर्ग, प्लस ट्रायंगल और वर्ग, तो ये यहाँ पर मैच कर रहा है, प्लस ट्रायंगल वर्ग। जैसे यहाँ पर घुमा है क्लॉकवाइज, तो यहाँ पर भी बाबू क्लॉकवाइज घूम रहा है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा आकृति 4 डी ऑप्शन 4 नंबर। कुछ बोलना है बोल लीजिए। क्या दिक्कत हुआ, ये गलत हुआ, इसमें कोई दिक्कत, ये गलत हुआ, इसमें कोई दिक्कत, ये वाला दिक्कत है, तो ये में दिक्कत होगा, चलिए कोई बात। स्टार ऐसे रहने दीजिए, ठीक है। यहाँ पर ये दोनों तो गलत है ही, ये ट्रायंगल से ये मैंने यहाँ पर घुमाया, देखिए होता क्या है, जब आप पेपर को मोड़ते हैं, खास करके कप सिरप वाला डब्बा तो देखे होंगे, देखे ना, उसमें क्या लगता है कि कूट अलग अलग है, ऊपर में ढक्कन रहता है, ऐसे करके खोलिए बंद करिए, ठीक है, और नीचा में पेंदा रहता है, ऐसे करके सटा हुआ कोना कोना रहता है ना, इधर से दो गो, फिर ऐसे फिर ऐसे, तो वो कैसे है डिजाइन, वो डिजाइन बाबू कुछ इस प्रकार से होता है, हम आपको दिखा रहे हैं। कप सिरप वाला डब्बा का 4 गो
जो चारों तरफ से है वो है। एक कोना यहां से, एक कोना यहां से, एक कोना यहां से, एक कोना यहां से निकलता है। एक यहां से ऐसे निकलेगा, ठीक है, और एक उसके बगल वाले में रहेगा, ऐसे ऐसे किया हुआ, तब वो ढक्कन पूरा अच्छा से बंद हो जाता है ताकि कफ सिरप नहीं गिरे। एक ही कूट है, कूट ये एक ही है, उसको इस डिजाइन में काटा जाता है और फिर इसको मोड़ा जाता है, तब जाकर के उसको चिपकाया जाता है यहाँ नीचे में, और तब जाकर के वह पूरा का पूरा डब्बा तैयार होता है। ये समझ में आया? अब आइए यहां पर, तो यहां पर अगर मान लीजिए ये वाला किनारा, ये वाला छोटा वाला यहां ना कट के मान लीजिए यहां कट गया, डिब्बा बंदे नहीं होगा। अब बंद अगर जबरदस्ती करेंगे तो कहीं ना कहीं से गिरने का चांसेस रहेगा कि गिर सकता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये दोनों अपोजिट में है। बंद होने के लिए एक ऐसे करके ये इसमें घुसने वाला है, ये घुस नहीं रहा, ये घुसने ही नहीं दे रहा उसको, जबकि ये यहां पर होना चाहिए था, ये यहां आ गया। आइए थोड़ा अब इसमें हम लोग इसको हटाते हैं। यहां पर जो मोड़ने का जो तरीका है, जो मोड़ने का जो तरीका है कुछ इस प्रकार से है, डब्बा को मोड़ने का तरीका। तो घन को भी ये जो मोड़ा जाएगा, तो मोड़ने में ये दोनों क्या होगा, अपोजिट जाएगा, तो ये दोनों तो अपोजिट चला जाएगा। अब देखिए ये तीनों बगल में रहेगा कि नहीं, जब ये दोनों विपरीत गया तो ये तीनों तो एक दूसरे में से कोई विपरीत नहीं है, विपरीत नहीं है तो बगल में रहेगा कि नहीं रहेगा, रहेगा ना। कोई ऊपर जाएगा, कोई दायां साइड, कोई बायां साइड, ऐसे ही रहेगा। तो अब आप यहां देखिए, ट्रेंगल, ट्रेंगल के बाद ये कह रहा है कि सर्कल होते हुए स्टार जा, आई कह रहा है ट्रेंगल होते हुए स्टार होते हुए तब सर्कल। तो मोड़ने में गड़बड़ी होगा कि नहीं होगा? सर इधर से चले जाएंगे, इधर से चले जाएंगे, ट्रेंगल स्टार सर्कल, ट्रेंगल देख लीजिए। ट्रेंगल के बाद आप देखिए, जब आप यहां ऐसे घुमा रहे हैं तो यहां भी ऐसे ही ना घुमाइएगा। तो ट्रेंगल के बाद स्टार है, यहाँ ट्रेंगल के बाद सादा वाला आ रहा है। अब बुझाया? ठीक है। अब यही चीज जब हम इसमें आते हैं, वर्ग प्लस और स्टार, चाहे आप वर्ग से जाइए चाहे आप इधर से जाइए, हम कहां से चले थे, स्टार सॉरी प्लस से चले थे, प्लस स्टार प्लस त्रिभुज और वर्ग, प्लस त्रिभुज और वर्ग। अब आपका सोचना होगा सर आप यहां से काहे घुमाए, यहां से न घूमना था। अगर यहां से घुमाएंगे तो ये डिजाइन थोड़ी बन रहा है, हम तो ये तीनों को ले लिए ना, और वैसे भी ये दोनों अपोजिट में है, तो या तो ये रहेगा या तो ये रहेगा। एक साइड में अगर दायां साइड में रहेगा तो बायां साइड में यही नहीं जाएगा, ठीक है। तो आप कहीं से भी ये घुमा सकते हैं, बस आपका प्रोसेस दोनों का दोनों क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। आगे बढ़े, क्या लिखा है, कितने धनी व्यक्ति फुटबॉल खिलाड़ी हैं, कितने धनी व्यक्ति फुटबॉल खिलाड़ी हैं, धनी व्यक्ति और फुटबॉल खिलाड़ी, ए और बी दोनों में आना चाहिए। 7 ऑप्शन बाबू 3 नंबर, सी ऑप्शन, ठीक है। एथलीट है, फुटबॉल खिलाड़ी है और क्रिकेट खिलाड़ी है। एथलीट अलग, फुटबॉल खिलाड़ी अलग, क्रिकेट खिलाड़ी अलग। ऑप्शन बाबू 1 नंबर। किसी को दिक्कत? ओलंपिक जान रहे हैं, ये जो इतना जो हो रहा है दौड़ने वाला, उसको क्या कहते हैं? सबका अलग अलग नाम है। जो वजन उठाता है उसको वेट लिफ्टिंग कहते हैं,
कोई गोला फेंकने वाला होता है, कोई भाला फेंकने वाला होता है, ठीक है। दौड़ने वाला को एथलीट कहा जाता है। और कुछ किसी को बोलना, कुश्ती वाला को अलग कहा जाता है। कुछ पार्टीज सेलिब्रेशन है। सेलिब्रेशन है, सभी सेलिब्रेशन ओकेजन्स ओकेजन्स हैं, ओकेजन्स हैं। कोई ओकेजन्स फेस्टिवल नहीं, कोई ओकेजन्स फेस्टिवल नहीं है। अब देखिए ये दोनों अटैच नहीं है। अगर फेस्टिवल को चाहें इससे अटैच करना तो कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, अपना मन पे। तो कोई सेलिब्रेशन फेस्टिवल नहीं है, सेलिब्रेशन फेस्टिवल नहीं है। इधर से भी सही है, इधर से भी क्या, कुछ ओकेजन्स पार्टीज है, कुछ ओकेजन्स पार्टीज है। ये बात बिल्कुल ही क्या है, सही है। पहला और दूसरा दोनों का दोनों सही है। मिटा दें। सभी स्पोर्ट्स गेम है, हाँ जी देंगे, अब 50 वाला भी आएगा। सभी ओलंपिक गेम्स है, सभी ओलंपिक, ओ से ओलंपिक गेम के अंदर सभी प्लेज ओलंपिक है। सारे के सारे खेल जो हैं वो बाबू ओलंपिक हैं, सारे के सारे खेल जो हैं वो ओलंपिक, ये ओलंपिक है, ठीक है। और क्या हुआ जी, सारे सभी प्लेज, ये बाबू प्ले उसके अंदर है, ठीक है। तो कुछ गेम प्लेज है, कुछ गेम जो है वो प्लेज है, बिल्कुल सही। कुछ स्पोर्ट्स प्लेज है और कुछ स्पोर्ट्स प्लेज है, और ये बात क्या, बिल्कुल ही गलत। अभी इधर से तो गलत, अगर मान लीजिए इधर अटैच कर देते तो सही, एक से सही एक से गलत तो क्या होगा, गलत होगा। कोई डाउट? कुछ इलेक्शन पोल्स है, कुछ इलेक्शन पोल्स है, सभी पोल्स रिजल्ट, सारे के सारे पोल्स रिजल्ट हैं, सभी रिजल्ट विंस, सभी रिजल्ट क्या है, विंस है। तो कुछ विंस इलेक्शन है, कुछ विंस है बाबू इलेक्शन है, सही की गलत, सही है। सभी पोल्स विंस है, सारे के सारे पोल्स जो है वो विंस के अंदर है, यह बिल्कुल क्या है, सही है। पहला और दूसरा दोनों का दोनों सही है, ठीक है। देख लेते, देख कोई दिक्कत इसमें? बोलिए पूरा, नीचे से डायग्राम बनाने पर ठीक है। अब इधर से बना लेते हैं। सभी पोल्स ओलंपिक है, सभी प्लेज ओलंपिक है, सभी ओलंपिक गेम्स है, सभी स्पोर्ट्स गेम है, सारे के सारे स्पोर्ट गेम, ठीक है। ऐसे बनाए थे कि तो स्पोर्ट ऐसे घुमा दिया था पूरा, इस पे ऐसे ही किया है। चलिए, कुछ गेम प्लेज है, कुछ गेम प्लेज है, सही की गलत, सही है। कुछ स्पोर्ट्स प्लेज है, स्पोर्ट्स यहाँ पर, प्लेज यहाँ पर, इसके अंदर में है, गेम के अंदर में है कि प्ले के अंदर में है, ठीक है। बोर्ड मास का क्वेश्चन है, बनाए हैं, क्या आंसर है? हाँ जी 3 नंबर 3 आंसर, कोई दिक्कत नहीं।
चलिए फिर आगे बढ़ा जाए। नमस्कार सर जी। हाँ जी नमस्कार। इक्कीस नंबर सवाल क्या लिख रहा है? नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, दायां इधर है बायां इधर है। पीटर 5 मीटर पश्चिम की ओर जाता है, 5 मीटर ये जाता है बाबू पश्चिम की ओर, दाएं मुड़ता है 5 मीटर, फिर यहां से दाएं मुड़ गया और 5 मीटर, पुनः दाएं मुड़ता है और 20 मीटर, अंत में फिर दाएं मुड़ता है रुकने से पहले 5 मीटर। ठीक है, वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है? अपोजिट डायरेक्शन को घटाना है। नॉर्थ और साउथ अपोजिट होता है, घटा दिया। ईस्ट और वेस्ट भी अपोजिट होता है, 20 में से 5 घटा दिए हैं, कितना? पूरब दिशा में 15 मीटर की दूरी पर। ऑप्शन बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन। कोई दिक्कत? चलिए अगला सवाल। एक घड़ी में 12:30 बजने पर घंटे किसी उत्तर दिशा में, चलिए नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, 12:30 होने पर घंटे किसी उत्तर दिशा में था, मिनट की सुई दक्षिण दिशा में। 30 मिनट का मतलब मिनट का सुइया 6 पर कि 9 पर? 6 पर। और 6 जो है वो किस दिशा में दिखा रहा है? दक्षिण दिशा में, तो दक्षिण में 6 लिखिए। 6 से पहले 3, 6 के बाद 9, यहां पर कौन तो 12। 2:45, 45 मिनट का मतलब 9 पर सुइया है। मिनट की सुई किस दिशा में होगी? पश्चिम दिशा में। ऑप्शन बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन। दिक्कत वाले बोलिए, बता रहे हैं। घड़ी बना दें, घड़ी बना के बता दें। ये बाबू घड़ी है, ये है 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11 बोल रहा है क्वेश्चन में। बारह 30 बजने पर घंटे की सुई उत्तर दिशा में और मिनट की सुई दक्षिण दिशा में। मिनट की सुई दक्षिण, तो इधर क्या उत्तर? तो नॉर्थ इधर, तो इधर बाबू ईस्ट, इधर बाबू वेस्ट। बोला 2:45 होने पर मिनट की सुइया किस दिशा में? तो 45 मिनट का मतलब मिनट का सुइया यहां पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अगला सवाल 23 नंबर। के आर से किस प्रकार संबंधित है? के और आर के बीच रिलेशन। एम के का भाई है, एम भाई है के का, पी के की बहन है और पी के की बहन है, आर पी का पिता है। आर के आर से कैसे? यही ना, बहन के पिता तो पिता। अब बाबू ये पिता तो ये कौन, पुत्र या पुत्री? पुत्र या पुत्री। बोला के आर से, जिस नाम के बाद से वो नाम आंसर नहीं होता है, यानी कि हमको आर आंसर नहीं होगा, आंसर होगा के, तो आंसर होगा पुत्र या पुत्री। ऑप्शन होगा 3 नंबर सी ऑप्शन, पुत्र या पुत्री। कोई डाउट? अगला सवाल क्या लिखा है? एम आर का भांजी है, भांजा है। एम को क्या बनाना है? भांजा। भांजा कहते किसको हैं? बहन के पुत्र को भांजा कहते हैं। भांजा किसको कहते हैं? बहन के पुत्र को भांजा कहते हैं। एम आर का भांजा। एम क्या है? एम क्या है? भांजा है। तो भांजा है तो पुरुष है कि स्त्री है? पुरुष है। बस अब देखिए कैसे बने।
P गुना Q का अर्थ है P Q का भाई है। अगर M के बाद गुना का चिन्ह हो जाए तो M भाई हो जाए तो पुरुष हो जाए तो भांजा हो जाए। P भागा Q का अर्थ है P Q, P बहन है Q की, बहन तो स्त्री भांजी हो सकती है, भांजा नहीं। P प्लस Q का अर्थ है P माँ है, हटाइए। P माइनस Q का अर्थ है P पिता है। अगर M के बाद माइनस का चिन्ह तो ये पिता यानी कि पुरुष यानी कि भांजा। याद रखिए क्या लिखा, बहन का बेटा है ना लिखा हुआ। चलिए तो हमको देखना है M को बनाना है, M के बाद गुना का चिन्ह नहीं तो M के बाद माइनस का चिन्ह। M के बाद ना गुना है ना माइनस है, M के बाद गुना है, M के बाद गुना है, M के बाद गुना है। किसका भांजा बनाना है जी? R का। ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है। और अब इस दोनों में से कौन सा, तो गुना भाई और ये माइनस पिता, 2 नंबर आंसर, ठीक है। क्यों किए 2 नंबर को? क्योंकि यहाँ पर बाबू माइनस का चिन्ह है तो पिता वाला रिलेशन आ रहा है, और यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो किसका रिलेशन आ रहा है? माता वाला रिलेशन आ रहा है। तो देख लीजिए, माँ का भाई मामा, माँ का भाई कौन? मामा। तो ये कौन? भांजा या भांजी। ये भाई है तो भाई है तो भांजा है। अब रहा मामला, अक्सर आप इसको क्यों काटे, इसमें तो लॉजिक है, इसमें भी लॉजिक है, लेकिन इसको क्यों काटे थे? इसको काटने के पीछे रीजन था, समझिए क्या। M को क्या बनाना है जी? भांजा। और R को क्या बनाना है? तो मामा। पहले मामा जन्म लेगा कि भांजा जन्म लेगा? पहले मामा जन्म लेगा। आता रिलेश भले उम्र में ऐसा हो सकता है, जैसे कि दिग्विजय सिंह है 65 साल के कि 60 साल के उम्र में आकर के फिर एक बार शादी कर लिए बेचारे। तो अगर उनसे उनको बेटा बेटी हो गया हो तो 60 साल के उम्र में अगर कोई आदमी शादी करता है तो कम से कम तो 14-15 साल तो पोता पोती तो जरूर होगा। तो करते चच्चा बादे में न जन्म लिया। अभी ओकरा बेटा बेटी नहीं न हुआ है कि बेटा बेटी होले शादी कर लिया था। अभी आ जाए हम क्वेश्चन में, तो अशोक महतो डिस्कस हो रहा है। तो भांजा जन्म लेता है बाद में, मामा जन्म लेता है पहले। रिलेशन में चलिए मामा बाद में जन्म ले, भांजे पहले जन्म ले मतलब नहीं है। रिलेशन में मामा ऊपर की भांजा ऊपर, तो यहाँ पर ऊपर कौन जा रहा है? पहले कौन जा रहा है? इसीलिए ये कभी भी नहीं होगा, ठीक है। आंसर होगा 2 नंबर बी ऑप्शन। इस टाइप के ऑप्शन को भी आप कट कर सकते हैं, याद रखिएगा। जिसका रिलेशन मान लीजिए पिता और पुत्र है तो पहले पिता तब ना पुत्र। यहाँ पहले मामे पहले भांजे आ रहा है बाद में मामा आ रहा है, ऑप्शन गलत करिए, उसको कोई फायदा नहीं उसको चेक करने से। आनंद कॉलोनी में कल दोपहर 12 बजे के बाद, पश्चात मतलब बाद, बिजली की आपूर्ति मरम्मत का कार्य शुरू किए जाने के कारण 3 घंटे के लिए बंद रहेगी। चलिए सिंपल सा कहानी है, 3 घंटे के लिए बिजली बाधित रहेगा। क्यों? क्योंकि मरम्मत का कार्य चलेगा, ठीक है। अब यहां पर है, आनंद कॉलोनी के निवासी अपने बिजली के उपकरण कल दोपहर 12 बजे से पहले प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। पानी उनी टंकियों की लैपटॉप मोबाइल सब चार्ज करके अपना रख लेना है। आनंद कॉलोनी के निवासियों को बिजली की मितव्ययतापूर्ण उपयोग करने के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता है। मितव्ययतापूर्ण मतलब होता है मित्रतापूर्ण, मतलब कि स्विच कैसे ऑन करते हैं, कैसे ऑफ करते हैं, बिजली अगर नहीं रहता है तो जीवन कैसे चलता है, इसके लिए मित्रतापूर्ण प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है। क्या है ये बाबू? पहले एगो मोबाइल आता था नोकिया का, नोकिया के मोबाइल में डेमो रहता था कि आप मैसेज कैसे भेजेंगे, फोन कैसे लगाएंगे, कॉल रिसीव कैसे करेंगे, क्योंकि उस समय वो डेमो उस समय में जरूरी था, आदमी को नहीं आता था।
अभी बच्चा गर्भ में रहता है, माँ मोबाइल इतना चलाती है कि बच्चा अभिमन्यु हो जाता है। वो आधा से ज्यादा चक्रव्यूह तो सीख जाता है बाबू गर्भावस्था में। मोबाइल चलता कैसे कैसे है। बच्चा जन्म लिया, जब तक वो गाना नहीं सुनेगा सो ये नहीं सकता। ठीक है। स्कूल एक्स की प्रथम कक्षा में पढ़ने के लिए आवेदक प्रतिवर्ष 2 गुने हो जाते हैं। आवेदक क्या हो जाते हैं? प्रतिवर्ष 2 गुने हो जाते हैं। आवेदक स्कूल 10 की प्रथम कक्षा में, एक्स की प्रथम कक्षा में पढ़ने का आवेदक प्रतिवर्ष 2 गुने हो जाते हैं। यानी कि इस वर्ष मान लीजिए कि आवेदन करने वालों की संख्या है 10,000, अगला साल क्या हुआ, उस स्कूल में हो गया आवेदन करने वाले की संख्या 20,000। ऐसा बोल रहा है, जो स्कूल की क्षमता का अनुपात में नहीं है। और अब स्कूल का क्षमता उतना नहीं है तो स्कूल में क्या क्या होता है। स्कूल कोई ऐसा भी स्कूल है 2 शिफ्ट में चलता है। ठीक है, क्या होता है? 2 शिफ्ट में चलता है। मतलब यहां से इस टाइम से इस टाइम में यहां तक, फिर यहां के बाद थोड़ा अंधेरा होने तक, रात तक, यहां तक 2 शिफ्ट में वो स्कूल चला सकता है। अगर ज्यादा एडमिशन ले लेगा तो, नहीं तो फिर क्या कर सकता है, वो क्लासरूम की संख्या बढ़ाएगा, बिल्डिंग बनाना पड़ेगा या बिल्डिंग हायर करना पड़ेगा उसको, ये कर सकता है। और नहीं तो फिर एडमिशन नहीं ले, नहीं तो फिर क्या करेगा, एडमिशन नहीं ले। तो स्कूल को तत्काल बंद करें। ये बंद करने का क्या मतलब? मतलब एडमिशन हो ही जा रहा है, एडमिशन हो ही जा रहा है, हम बंद कर दें? स्कूल की क्षमता यथाशीघ्र बढ़ाएं, ये सही है। तो पहला वाला गलत है, दूसरा वाला सही है। सेबों की लागत संतरों से अधिक है। सेब की लागत संतरा से अधिक। सेबों की लागत आम से कम है और सेब की लागत किससे कम है? आम से कम है। आम की लागत सेब और संतरा से अधिक है। तो पहले 2 कथन सही है, तो तीसरा कैसा है? सही है। आम की लागत सेब और संतरा से अधिक, आम की लागत सेब और संतरा से क्या अधिक है, तो बिल्कुल ही क्या है, सही है, सत्य है। किस आकृति में यह छिपा हुआ है, ये हमारा सवाल है। ठीक है, आकृति बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन। वह खोलने पर कैसा दिखेगा? चलिए, यहां पर जो है इधर से इधर मोड़ा 2 परत, फिर इधर मोड़ा 4 परत, एक परत पर एक वर्ग, एक परत पर एक वर्ग, तो 4 परत पर 4 वर्ग। अब इस जगह पर वर्ग है कि नहीं देख लीजिए, है, यहां भी है, यहां भी है, यहां पर भी है। इसमें 5 गो है, ये तो गलत हो गया। अब इस चारों में से कौन सा हमको ये देखना है। जब बाबू डिजाइन यहां पर ऐसा वाला, तो यहां घूम जाएगा, गलत। अब यहां पर क्या घूम जाएगा, 2 गो सही रहेगा, 2 गो घुमा हुआ रहेगा, गलत। तो आंसर कौन सा? 3 नंबर सी ऑप्शन। दर्पण प्रतिबिंब बनाने बोल रहा है, ये सीधा में चांद पहले देख लीजिए कहां है। ये गलत, ये गलत, ये वाला सही, ये वाला गलत। 3 नंबर सी ऑप्शन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में कल अपने समय पर। जय हिंद।